क्यों कैलाश को हमेशा कई महान जीवों का घर माना गया है? क्योंकि Because many great beings chose to deposit their work, preserve their work in Kailash. कई महान जीवों ने अपने काम को जमा करने के लिए, अपने काम को सुरक्षित रखने के लिए कैलाश को चुना। खुद शिव से आरंभ होकर और फिर पहले तीर्थंकर और महानतम बौद्ध गुरुओं में से दो ने, इन सभी लोगों ने अपने काम को सुरक्षित रखने के लिए कैलाश पर्वत को एक जगह के रूप में चुना। जब मैं कहता हूं काम को सुरक्षित रखना, तो असल में इस ग्रह पर इन हजारों सालों में जितने भी दिव्यदर्शी हुए, उनमें से ज्यादातर को अपने आसपास के लोगों से अगर अपने काम का 1 या 2% भी बांटने का मौका मिला तो वो भाग्यशाली हैं। अधिकतर को इतना करने को भी नहीं मिलता। तो उन्होंने इसे जमा करने के लिए हमेशा ऐसी जगह को चुना जहां पर लोगों का बहुत आवागमन न होता हो, पर जो जाने के इच्छुक हैं उनके लिए पहुंचने योग्य भी हो। तो कैलाश एक ऐसी जगह है। ये पूरी तरह से न पहुंचने योग्य नहीं है, पर यह इतनी कठिन भी है कि कई सारे लोग को हतोत्साहित करते। इस तरह की कई जगहें हैं, पर अगर जमा किए गए काम की मात्रा और विविधता की बात की जाए तो यही एक जगह है। तो इसलिए इसे शिव का घर कहते हैं। इसलिए नहीं कि आप कहीं चट्टान खोदें वो आपको वहां मिल जाए, बल्कि इसलिए क्योंकि वो सब कुछ जो वो जानते थे एक खास ऊर्जा रूप में वहां जमा किया हुआ है। तो उनके जीवन में से हमारे लिए जो भी मूल्यवान है वो सब कुछ यहां है। तो उस तरह से वो यहां जीवित हैं। वो आज भी यहां रह रहे हैं क्योंकि एक ऊर्जा के रूप में वो जीवित हैं। वहां कई जीव जीवित हैं, पर आपको इस बारे में कल्पना शुरू नहीं कर देनी चाहिए, क्योंकि पहली चीज जो लोगों के साथ होती है जब वो कैलाश मानसरोवर आते हैं, वो ऊपर आकाश की ओर देखते हैं। देखो वहां शिव और पार्वती। बैल को मिस मत कर देना। यहां से जो भी मैं कहने वाला हूं वो बस एक अनुमान और पौराणिक कथा है। हम इनमें से किसी के बारे में भी 100% श्योर नहीं हैं। हम बस इसे ध्यान से देख रहे हैं। मैं मानसरोवर को आध्यात्मिक जगह नहीं कहूंगा। एक चीज साफ है, इस बारे में हम 100% श्योर हैं कि इस झील में जबरदस्त गतिविधियां हो रही हैं, और ये गतिविधि इसकी प्रकृति का इस ग्रह के जीवन की किसी भी चीज से कोई संबंध नहीं है। यह कुछ ऐसा है जो पूरी तरह अलग है। यह जीवन है, पर वैसा नहीं जैसा हम जानते हैं। मैं मानसरोवर को आध्यात्मिक जगह नहीं कहूंगा, क्योंकि अध्यात्म इंसानों में से होता है। ये जीव, अगर हम उन्हें यह नाम दे सकें, मुझे नहीं पता कि उन्हें क्या कहना चाहिए, जीव या चीजें या प्राणी या कुछ और। हमारे पास उन चीजों या घटनाओं के लिए कोई शब्द नहीं है जो हमारे अनुभव क्षेत्र में नहीं है। जिसे हम जीवन समझते हैं उनका उसकी किसी भी चीज से ताल्लुक नहीं है। तो अभी के लिए शब्द न मिलने की वजह से हम उन्हें जीव कहेंगे। उनकी प्रकृति का हम जो हैं, या कम से कम अभी जिस स्तर पर हैं, उससे कोई लेना देना नहीं है। तो वास्तव में ये एक आध्यात्मिक जगह नहीं है, पर किसी तरह कहीं और के जीवन ने इसे एक हवाई अड्डे जैसा चुना है। वो बस यहां लैंड और टेक ऑफ कर रहे हैं एक जबरदस्त गति के साथ। ये पागल कर देने वाला है। ये किसी भी तर्क में फिट नहीं बैठता। क्यों लाखों साल से इस ग्रह की एक ही जगह को उस जीवन द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है जो यहां का नहीं है? क्यों? और क्यों यही जगह?
और क्यों इतने लंबे समय तक?